राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आओ दोस्तों, तुम्हें सुनाऊं कहानी मालेगांव की। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ इंडिया। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, दर्शकों, सभी का स्वागत है अब तक न्यूज़ इंडिया पर। आज हम बात करेंगे मालेगांव शहर के नदिया के इस पार का मालेगांव और नदिया के उस पार के मालेगांव की। नदिया के इस पार का मालेगांव यानी कि मालेगांव संट्रेल की बात की जाए तो मालेगांव संट्रेल का ये रास्ता जो कई सालों से बन रहा है, अनकरीब होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, लेकिन आज तक इन रास्ते का डिवाइडर नहीं बनाया गया। इस रास्ते से कभी भी मिट्टी को नहीं समेटा गया, नहीं उठाया गया, डिवाइडर नहीं, कोई फूल नहीं, कोई झाड़ पेड़ पौधे नहीं। और नदिया की उस पार की अगर बात की जाए तो ये रास्ता जो मालेगांव शहर महात्मा ज्योतिबा फुले से शुरू होता हुआ सीधा मालेगांव बाहर की ओर निकल रहा है। पूरा रास्ता कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है, स्वच्छ है, सुंदर है। यहाँ पर डिवाइडर से लगी हुई कोई भी मिट्टी के ढिगार या मिट्टी पड़ी हुई आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी। डिवाइडर खूबसूरत सा बन चुका है, डिवाइडर पर कलर भी हो चुका है। डिवाइडर के बीच में सुंदर सुंदर से पेड़ पौधे अच्छे वातावरण के लिए लगाए गए हैं जो बढ़ रहे हैं। और नदिया के इस पार मालेगांव मध्य में डिवाइडर नहीं बना, मिट्टी नहीं उठाई गई, पेड़ पौधे सवाल ही पैदा नहीं होता। जब पेड़ पौधे लगाने की जगह ही नहीं बनी है तो पेड़ पौधे कहाँ लगे। बीच बीच में रास्ते आज तक तामीर नहीं हुए हैं। और धूल मिट्टी की बात तो मालेगांव मध्य में करना शायद अब हमें शर्म आने लगी है कि धूल मिट्टी पर बात क्यों करते हैं। रास्ते अभी भी सालों से अनकम्प्लीट है, कोई भी स्कीम, कोई भी योजना पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन वहीं मालेगांव आउटर की अगर बात की जाए तो रास्ते काम शुरू होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डिवाइडर बन जाते हैं, पेड़ लग जाते हैं, स्वच्छ और सुंदर। और आपको सबसे बड़ी और अहम बात, इन रास्तों पर आपको कहीं पर भी अतिक्रमण दिखाई नहीं देगा। आप खुद भी जाकर मुआयना कीजिए, देखिए क्या लोगों ने वहाँ पर सड़कों पर दुकानें लगा रखी है, क्या अतिक्रमण कर रखा है क्या। आप खुद देखिए और अंदाज़ा लगाइए ये रास्ते कितने सुंदर दिख रहे हैं, स्वच्छ दिख रहे हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं। जब राहगीर मुसाफिर यहाँ से सफ़र तय करते हैं तो उन्हें एक अच्छा सा महसूस होता है। धूल मिट्टी का नामो निशान नहीं होता है। मालेगांव महानगर पालिका को CSR फंड के द्वारा एक गाड़ी दी गई है जो मिट्टी को समेटने का काम करती है, लेकिन वो गाड़ी आज तक मालेगांव मध्य में दिखाई नहीं दी। लेकिन हमने रोज़ाना उसे मालेगांव बाई के आउटर इलाके में देखा है। अब इसके ज़िम्मेदार कौन है? क्या नदिया के इस पार की लीडरशिप और नदिया के उस पार की लीडरशिप में फ़र्क है, या इस पार की आवाम में और उस पार की आवाम में फ़र्क है? कितना सुंदर और साफ़ रास्ता आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। दूर दूर तक कहीं अतिक्रमण आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर वहीं बात की जाए मालेगांव मध्य संट्रेल की तो एक तरफ मालेगांव महानगर पालिका अतिक्रमण उखाड़ती है और दूसरी तरफ लोग वापस से अतिक्रमण करना शुरू कर देते हैं। शायद अब हमें ऐसा लगता है कि मालेगांव मध्य की जनता धूल मिट्टी और ख़राब रास्ते और अतिक्रमण से कभी मुक्त होना ही नहीं चाहती। शायद मालेगांव मध्य की जनता की मेंटेलिटी सेट है कि हमें गंदगी में रहना है, धूल मिट्टी में रहना है, ख़राब रास्तों में जीना है, अतिक्रमण के ऊपर धंधा करना है, अतिक्रमण के साथ ज़िंदगी गुजारना है। जहां हम 60 फीट के रास्ते पर चल रहे हैं, इस्तेमाल में हमें सिर्फ 10 फीट का रोड ही नसीब होता है। इसकी ज़िम्मेदार कौन है? मालेगांव शहर में टोटल 19 पार्किंग है, जिसमें से 14 टू व्हीलर पार्किंग है और बाकी की 4 व्हीलर 3 व्हीलर पार्किंग के लिए 3 जगहें हैं। लेकिन एक भी पार्किंग जोन कहीं दिखाई नहीं देता है। क्या यह जिम्मेदारी लीडर की है या आवाम की है? इसमें आवाम कितनी जिम्मेदार है, लीडर कितना जिम्मेदार है, सबको मिलकर इस पर सोचना होगा,
फैसला करना होगा। हम किसी भी लीडर को चाहते हो, मोहब्बत करते हो, उनसे हमदर्दी रखते हो, वो अपनी जगह है, लेकिन इस शहर के हक़ के लिए, इस शहर में कुछ अच्छा हो सके, ये शहर सुंदर बन सके, स्वच्छ हो सके, ये शहर तामीर व तरक्की की तरफ गामज़न हो सके, इसके लिए हमें अपने ही लीडर को टारगेट करना होगा, हमें अपने ही लीडर को तंग करना होगा, हमें अपने ही नेता को इसके मुतालिक टॉर्चर करते रहना होगा कि हमें अच्छा मालेगांव चाहिए, स्वच्छ मालेगांव चाहिए, सुंदर मालेगांव चाहिए, अतिक्रमण से पाक और मुक्त मालेगांव चाहिए, ताकि हम जब इस रास्तों से गुजरे तो हमें एक अच्छा माहौल और एक अच्छा वातावरण मिल सके। ये नहीं कि हम इस रास्ते से जब गुजरे तो मालेगांव शहर में हम देखते हैं कि मनके के मरीज़ ज़्यादा पाए जाते हैं, दमे के मरीज़ ज़्यादा पाए जाते हैं। क्या वजह है उसकी? मालेगांव शहर में धूल, मिट्टी, ख़राब रास्ते, टूटे हुए रास्ते, बड़े बड़े ब्रेकर, ये सब इस मालेगांव शहर के लिए एक आज़ाब बना हुआ है। लेकिन क्या करे, लीडर से अंधभक्ति, लीडर से बेजहा मोहब्बत और लीडर की चमचागिरी ने इस शहर को बर्बाद करके रखा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, अपनी राय बताइए, और आप किन मुद्दों पर वीडियो देखना पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आपकी डिमांड पर भी वीडियो बनाने की कोशिश कर सके। अगर आपने अब तक न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। और दोस्तों, सबसे अहम बात, हम किसी लीडर की चमचागिरी, चापलूसी, मक्कारी, अय्यारी नहीं करते हैं। इसलिए हमारा साथ अगर आप देना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन दबाकर आप हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि हमारी सहाफ़त, हमारी पत्रकारिता बेबाकी के साथ चलती रहे। आपके साथ, आपके सहयोग के साथ, आपके समर्थन के साथ और आपकी मदद के साथ हमारा चैनल यूं ही चलता रहे। इसके लिए आप ज्वाइन का बटन दबाकर भी हमारी मदद कर सकते हैं। और इस शहर को अतिक्रमण मुक्त किस तरीके से किया जाए, रास्तों को किस तरीके से कुशादा किया जाए, ताकि हमें आने और जाने में दुश्वारियाँ पैदा ना हो। आज अगर हम घर से निकलकर मालेगांव के इस कोने से उस कोना जाना चाहे तो हमें काफ़ी लंबा वक्त दरकार होता है, और हम घर से फ्रेश होकर निकलते हैं और जब तक मंजिल तक पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हमें मुंह हाथ पैर धोने की ज़रूरत है, क्योंकि इस शहर में धूल मिट्टी की भरमार पड़ी हुई है, कोई सिस्टम नहीं है। ये देखिए, एक पोल यहाँ पर बदली किया जा रहा है। पोल लगाने की जगह कहाँ होनी चाहिए, पोल कहाँ लगना चाहिए, लेकिन रास्ते के बीचों बीच में ये पोल को इस तरीके से लगा दिया जाना, कहीं ना कहीं आवाम को चाहिए कि थोड़ा सा उन्हें बेदार होने की ज़रूरत है और लीडरों से सवाल करने की ज़रूरत है, ताकि एक अच्छा, बेहतर, सुंदर, स्वच्छ मालेगांव के लोगों के लिए बन सके, बेहतर हो सके। ये सामने तस्वीरों में दिख रहा हुआ ब्रिज आज तक अनकम्प्लीट है। कौन इसका ज़िम्मेदार है? आवाम इस पर भी फैसला करे। क्या सिर्फ लीडर की ही गलती है, या फिर लीडर के आसपास रहने वाले कुछ लोगों की वजह से भी मालेगांव आज तक इस ब्रिज से महरूम है? फिर मुलाकात होगी किसी नए सवाल पर, नए मुद्दों पर। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मालेगांव।